नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार स्पेशल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो 67th री एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का और 68th का एग्ज़ाम जो प्री का होने वाला है उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी अभी आया है, सचिवालय सहायक मोस्ट कोवेटेड सीट है उसमें, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हम लोग बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी के ट्रेंड को देखें तो बिहार ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल में, एक बिहार ज्योग्राफी हो जाता है और दूसरा बिहार हिस्ट्री हो जाता है। ये दोनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग यहाँ से आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बिहार का एक रफ स्केच, एक रफ मैप दिख रहा है, जहाँ पर बिहार की पूरा सीमा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बिहार के मैप को अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि मैप से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अच्छे से स्टडी करेंगे तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल हमें देखने को मिलता है। बिहार के नॉर्थ में नेपाल, जो कि एक देश है, यानी कि बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल से। अगर हम लोग इसके उत्तर में नेपाल है, अगर हम लोग इसके पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग बिहार के दक्षिण में देखें तो झारखंड देखने को मिलता है, जो कि बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। और अगर हम लोग पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हमें देखने को मिलता है। तो बिहार की ये चौहद्दी हो गई प्रॉपर कि बिहार के चारों साइड क्या है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। अगर हम लोग बिहार का ये सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय बिहार का हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये हमारा प्यारा बिहार है और हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज देख रहे हैं, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बिहार के चारों साइड क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। तो बिहार की चौहद्दी देखने के बाद, बिहार की सीमा देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये याद रखना होता है। अगर हम लोग बात करें तो बिहार का, अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखा होती है जो इक्वेटर के, यानी कि भूमध्य रेखा के पैरेलल चलती है। इंग्लिश में से हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो बिहार का जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ तक। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो बिहार जो है वो 24, अगर आपको ये 2 लेटर भी याद रहता है, 24 से लेकर 27 तक, तो मैक्सिमम गेसिंग हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं आराम से। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक जो है बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सपेंस है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये देशांतरीय विस्तार स्टार्ट होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से, यहाँ तक आएगा। ये देशांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती है जो परपेंडिकुलरली, या फिर हम लोग ये कहें कि जो वर्टिकली ड्रॉन होती है हमारे अर्थ पर, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से बिहार स्टार्ट होता है और एंड होता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट पर। तो ये बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस। यानी कि अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से स्टार्ट होकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक चलता है। जिसमें से पहला 2 लेटर भी याद रहे तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार में 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच भी याद रखते हैं तो कई बार हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि याद रखने का ट्रिक बहुत अच्छा है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड
ये तो बढ़ रहा है लेकिन बाकी सभी घट रहे हैं। 19 से घट के 17 आता है, 50 से घटकर 40 आता है, और ईस्ट तो है ही क्योंकि बिहार जो वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में हमें पड़ता है। ये देशांतरीय विस्तार है। तो अभी तक 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा है। एक बिहार की चौहद्दी, बिहार के चारों साइड कौन कौन से राज्य या फिर कौन कौन से देश पड़ते हैं। उसके बाद बिहार का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसेस क्या है। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि बिहार का लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसेस बताइए क्या है। इसके बाद अगर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो वो है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये इसका एरिया है। एरिया के हिसाब से अगर बिहार का स्थान देखें तो पूरे भारत में 12वां स्थान है। जब तेलंगाना बना था तो यह 13वें स्थान पर चला गया था, लेकिन फिर से जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो फिर से बिहार का राज्यों में स्थान 12वां हो गया है एरिया के हिसाब से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, ये भी सीधे सीधे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग रब कर दें तो इसके बाद नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की लंबाई भी बिहार के बारे में इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो बिहार की कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 345 किलोमीटर बनती है। और अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट के तरफ आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई 483 किलोमीटर बनती है। ये लंबाई और चौड़ाई देखने के साथ ही पता चल जाता है कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल शेप है वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर। बिहार का जो शेप है वो आयताकार है। तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी स्पष्ट होगा, और ये तो सिर्फ डेटा है जो आपको याद रखना पड़ता है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है फैक्ट्स, वो आता है कि बिहार के किस किस ज़िलों की सीमा किस किस के साथ लग रही है, किस ज़िले की सीमा किस राज्य के साथ या किस ज़िले की सीमा किस देश के साथ लग रही है। तो आइए हम लोग उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं, इसको रब करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि बिहार में किस ज़िले की सीमा किस देश के साथ और किस राज्य के साथ लगती है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नेपाल के साथ उत्तरी सीमा, तो उत्तर में कुल 7 ऐसे ज़िले हैं, कुल 7 ऐसे ज़िले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, उसके नीचे ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, और फिर अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, और ये कुल 720 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल के साथ साझा होती है। यहाँ पर एक ज़िला इन दोनों के बीच में पड़ता है, छोटा ऐसा ज़िला है, इसका नाम है शिवहर। ऑप्शन में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर करेगा, अगर कई बार ऑप्शन में देगा कि इसमें से पूछा भी है ये सवाल कि इसमें से किस सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। अगर उत्तरी ज़िलों का नाम दिया हुआ होता है तो हम लोग वहाँ से आसानी से जो है वो ऑप्शन को ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। और कई बार इस बार क्या एक क्वेश्चन पूछा था 63rd या 64th बीपीएससी में कि इनमें से किस राज्य की, किस ज़िले की सीमा नेपाल से लगती है, और उसमें एक ऑप्शन था यहाँ पर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, जो कि साफ पता है कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट वहाँ से नहीं लगेगा क्योंकि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूर्व में है और नेपाल बिहार के उत्तर में है। तो वहाँ से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब ऐसा कोई ऑप्शन दे देता है जहाँ पर उत्तर का ही ज़िला दे दिया है ऑप्शन में, और फिर एलिमिनेट करना है कि कौन सा ज़िला लगता है और कौन सा नहीं लगता है, फिर वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर एक बीच में ज़िला पड़ता है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के पास, उसका नाम है शिवहर। छोटा ऐसा ज़िला है
लेकिन शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये याद रखना, क्योंकि अगर शिवहर कभी ऑप्शन में आता है तो शायद कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि शिवहर भी उत्तर की तरफ है। तो ये नेपाल से लगने वाले ज़िलों का नाम था। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िलों के नाम को देखें तो उत्तर प्रदेश से ये कुल 7 ज़िले थे जो नेपाल से लग रहे थे। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या है 8। कुल 8 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग इसके नाम देखें तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके नीचे गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर रोहतास। तो कुल 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास का ये सीमा जो है, यहाँ पर जो सीमा है, ये वाला सीमा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। जब हम लोग मैप में देखते हैं तो कैमूर और रोहतास के बीच थोड़ा सा ही हमको डिफरेंस दिखता है कि कौन सा सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश से और कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये याद रखना है कि रोहतास डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा होता है और रोहतास जो है वो झारखंड से भी नीचे में सीमा साझा कर रहा होता है। तो एक ऐसा ज़िला है रोहतास जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है और जो झारखंड से भी सीमा साझा कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। तो आई होप ये भी क्लियर रहा होगा, ये याद भी हो जाएगा आसानी से। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कुल 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग झारखंड के साथ देखें कि झारखंड के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो रोहतास से ही स्टार्ट हो जाएगा। रोहतास सीमा साझा करता है झारखंड के साथ। यहाँ पर औरंगाबाद सीमा साझा करता है, गया सीमा साझा करता है, नवादा सीमा साझा करता है, जमुई सीमा साझा करता है, बांका सीमा साझा करता है, भागलपुर सीमा साझा करता है और यहाँ पर कटिहार है, कटिहार भी है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कुल 8 ज़िले होंगे जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले 8 ज़िले कौन से हैं? रोहतास से स्टार्ट करेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या अगर पूछी जाए तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर हम लोग बिहार के पूर्वी क्षेत्र में देखें, पश्चिम बंगाल जो है बिहार के पूर्व में, तो कौन कौन से ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? अगर बिहार में हम लोग देखें तो 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया और फिर कटिहार। ये 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर होगा। अब हम लोग आज का सामान्य परिचय में एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग सेक्शन वाइज फिर पढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। सामान्य परिचय में एक लास्ट टॉपिक जो देखेंगे कि बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला, बिहार का सबसे पश्चिमी ज़िला, बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला और बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो इसको पहले हम लोग रब कर लेते हैं।
तो बिहार के सामान्य परिचय में हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे पूर्वी जिला और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है। तो ये काफ़ी इजी रहेगा याद करना। बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण, सबसे उत्तर में पड़ता है पश्चिम चंपारण, सबसे उत्तरी जिला है। डाउट कहाँ पर होता है? दक्षिणी जिला में। जब आप बिहार का प्रॉपर मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये गया भी नीचे इस तरह से निकला हुआ थोड़ा सा, और इधर जमुई भी जो है वो नीचे काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ दिखता है। तो इन दोनों में कौन सबसे दक्षिणतम है अगर ये देखा जाए तो गया जो है वो सबसे दक्षिणतम होता है। गया जो है वो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? गया है। अगर हम लोग सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिमी यहाँ पर हमको दिखता है कैमूर। कैमूर वो ज़िला है जो बिहार के सबसे पश्चिम में है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ कैमूर। और सबसे पूर्व में हम लोग को यहाँ पर दिखता है किशनगंज। किशनगंज जो है वो क्या है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बिहार का सामान्य परिचय था, जहाँ पर हम लोगों ने बिहार का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा, उसका क्षेत्रफल देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं जो किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन से ज़िले हैं उनके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, पश्चिम से पूर्व तक लंबाई, ये सभी फैक्ट्स को आज हम लोगों ने देखा। तो ये बिहार का एक सामान्य परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शंस था। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने केवल ज्योग्राफिकल फैक्ट जो है वो सामान्य परिचय में देखा है। बाकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स थी, बिहार कब बना या फिर बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, पक्षी क्या है, पशु क्या है, इसको हम लोग जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब हम लोग फिर वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना ज़्यादा असरदार होता है। बुक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस डेफिनेटली लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो काफ़ी हेल्टर स्केल्टर मैनर में होते हैं, जहाँ पर हमको ये पता नहीं चल पाता कि किसको किसके साथ पढ़ें ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन सके। इसलिए ये वीडियो लेक्चर्स मैंने स्टार्ट करी है कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना बिहार के बारे में। तो हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन से बिहार में ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा कि बिहार में जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है, क्योंकि किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति या किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि उसके चट्टानों के बारे में हमको पता हो, क्योंकि चट्टानों से ही हमको पता चलता है कि वहाँ किस तरह के खनिज पाए जाएंगे, किस तरह की मिट्टी वहाँ पर बनेगी। तो इसलिए चट्टानों का अध्ययन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक जो बिहार के ज्योग्राफी में हमारा होने वाला है वो होने वाला है बिहार की चट्टानें। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस डिटेल में और जिस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहाँ पर बताया जाएगा चीज़ों को, वो और किसी चैनल या फिर बुक्स में नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को करा रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव वे में चीज़ों को कराया जा रहा है। सब्जेक्टिव वे इज़ फार बेटर दैन लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्टिव मैनर, बिकॉज ऑब्जेक्टिव मैनर गिव्स यू द only the way to solve questions, but subjective manner gives you the proper understanding, the comprehensive understanding of the subject, so that you can solve any of the questions that can be formed from that topics. Thank you. Please share this video if you like this. Thanks.